बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल फ़रज आले मुहम्मद। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग कुरैयन। तो ये लास्ट फैक्टर मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। व्हेन बेस मेटल उसको कहते हैं कि जो कम वैल्यू की हो, जो ज़्यादा महंगी ना हो। बेस मेटल when base metal of low reduction potential is coated on surface of noble metal, for example tin plating, tin coating। tin जो है उसको on iron जो है कोट कर देते हैं, tin coated on iron। when the thin film damage in the presence of moisture and acidic medium, कि जब तक वो टिन ऊपर रहता है, जैसे ये अक्सर आपने सुना होगा पुराने दौर में, वो एक आदमी घरों में चक्कर लगाता था और वो कहता था भांडे कली करवा लो, भांडे कली करवा लो। तो वो कली क्या है? वो असल में टिन है। तो टिन जो है इसको जंग नहीं लगता, जब तक वो ऊपर रहता है फिर तो जंग नहीं लगता। लेकिन जब वो टिन की थिन लेयर जो है उसमें से उतर जाती है तो फिर थोड़ा सा केस डिफरेंट हो जाता है। फिर एसिडिक मीडियम में, वाटर में, मॉइस्चर की मौजूदगी में, वाटर खुद एक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये H और OH नेगेटिव आयन और H2 और हवा के अंदर CO2 मौजूद है, तो ये दोनों मिलकर H2CO3 बना देते हैं। तो ये आयोनाइज हो जाता है बाईकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव आयन्स और H+ आयन्स के अंदर। तो ये चीज़ें आ गई, तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। अब एक टिन है और दूसरा आयरन है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक्चुअली मिक्स्ड इलेक्ट्रोड का काम करता है कि इसमें गैल्वानिक सेल इज़ डेवलप्ड, ये लिखा है गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल इज़ डेवलप्ड, बेस मेटल है एक्ट्स एज कैथोड। वो जो बेस मेटल है वो कैथोड का काम करती है, उस पर रिडक्शन होना शुरू हो जाएगी, मीन कि उसको जंग नहीं लगेगा। एंड मोर नोबल मेटल, जिसके ऊपर आपने कोट किया हुआ जैसे आयरन है, एक्ट्स एज एनोड, ये एनोड का काम करेगी। तो अब इसमें रिएक्शन क्या होंगे कि जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये जो आयरन है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन ही होगी। ये आपके पास एनोड, तो इस पे जो आयरन है ये चेंज हो जाएगा Fe पॉजिटिव 2 आयंस के अंदर, +2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यही इस अमल को आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ये Fe पॉजिटिव 2 आयंस OH नेगेटिव आयनों के साथ मिलकर FeOH होल ट्वाइस हाइड्रोक्साइड आयन बना देंगे। ये एक्चुअली डिब्रेस है, ये जंग है, और यही फिर Fe2O3 में चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ ये तो हो गया एनोड। तो जो बेस मेटल है जिसको आपने कोट किया हुआ है टिन, तो ये कैथोड का काम करता है। ये आपके पास क्या है? इट इज़ कैथोड। तो SnO2 जो ऑक्सीडाइज भी हुआ है, SnO2 वही 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से लूज़ हुए हैं, ये Sn गेन कर लेगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो ये टिन में चेंज हो जाएगा। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो वाटर है उसको तोड़कर OH नेगेटिव आयंस के अंदर चेंज कर देगा उसे, मीन के वाटर के जो H+ आयन है वो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और OH नेगेटिव आयन बना देंगे। ये 2 हैं तो 2 H+। ऑक्साइड आयन इधर से, और ये 2 H+ जो हैं इस तरह भी लिख सकते हैं। एक और तरीका भी, आप वाटर भी लिख कर 4OH लिख दें। तो H+ ये आपने क्या लिखा? 2H+, SnO2 +2 इलेक्ट्रॉन्स +2H+, तो ये बन गया Sn, और H पॉजिटिव आयन ऑक्साइड के साथ मिलकर 2OH नेगेटिव आयन बना देंगे। तो ये है कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है। तो ये इसलिए वो फिर जो कुरैयन है वो एक्सेलरेट हो जाती है जब आपके पास ये मौजूद हो। आप टिन कोटिंग डैमेज हो जाए तो फिर जो कुरैयन है वो, तो ये फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं कुरैयन को। और भी इसकी केसेस हैं,
आगे हम चलते हैं नेक्स्ट, कुरैयन को हमने प्रिवेंट कैसे करना है। मेथड्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कुरैयन, कई सारे मेथड्स हैं। एक तो कंडीशनिंग ऑफ मेटल है, कंडीशनिंग मेटल को आप, ये दो तरह की है कंडीशनिंग ऑफ मेटल। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। एक तो है कोटिंग द मेटल इज़ कोटेड विद अनदर मेटल, जैसे आपने पीछे देखा टिन से कोट कर दिए, कली कर दिया। मेटल इज़ कोटेड विद कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ। अब ये भी हो सकता है कि उसी मेटल का कोई कंपाउंड जो है उसके ऊपर कोट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एनोडाइज्ड एलुमिनियम, एलुमिनियम के ऊपर क्या लगा देते हैं, एलुमिनियम ऑक्साइड, उसका कंपाउंड है एलुमिनियम, तो वो उसके ऊपर कोट हो जाता है जिससे वो जंग से उसे बचाता है। तो एक तो हो गया कंडीशनिंग मेटल को आपने कंडीशन किया, कि उसमें कई सारे तरीके हैं कंडीशनिंग करने के। तो पहला आपने ये बताया कि मेटल इज़ कोटेड विद अनदर मेटल, एक दूसरी मेटल से आपने उसे कोट कर दिया। फिर मेटल इज़ कोटेड विद कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम द मेटल इटसेल्फ, जो उसी मेटल का कंपाउंड है, जैसे एनोडाइज्ड एलुमिनियम। तो एनोडाइज्ड एलुमिनियम क्या होता है कि एलुमिनियम ऑक्साइड Al2O3 कोटिंग ऑन द एलुमिनियम, दिस इज़ कॉल्ड एनोडाइज्ड एलुमिनियम, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मेटल इज़ कोटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप उसे कोट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें रेजन्स हैं, ग्लू वगैरह, रेजन कहते हैं ग्लू को, गूंद को। इसके अलावा पेंट्स हैं, आप पेंट्स कर देते हैं। आजकल जैसे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी है, तो आप प्लास्टिक ऊपर जो है वो सारे के चढ़ा देते हैं, उस पर कोट कर देते हैं, प्लास्टिक से प्लास्टिक शीट कोट हो जाती है। तो रेजन्स हैं, पेंट्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, और इसके अलावा ऑयल्स हैं, कोई ग्रीसेस हैं। तो ऑयल ऊपर मॉइस्चर नहीं जाएगा तो ज़ाहिर है उसको जंग नहीं लगेगा। ग्रीस ऊपर कोट कर देते हैं, ग्रीस की एक लेयर ऊपर पेंट कर देते हैं तो उसको जंग नहीं लगेगी। तो ये है कंडीशनिंग, कि मेटल को एक दूसरी मेटल के साथ आप कोट कर दें, मेटल को उसके साल्ट के साथ, जैसे एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम की मिसाल दी हमने, या मेटल को कोट कर दें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। जिंक कोटिंग ऑन आयरन, इसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, और स्टील इज़ एनोड कोटिंग, और इट शोज़ द सेक्रीफिशियल कुरैयन। ये आपको याद हो, मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि और भी तरीके हैं जिससे कुरैयन एक्सेलरेट हो जाता है। अब कुरैयन प्रिवेंशन का एक तरीका ये भी है कि आप एक मेटल जो है उसके ऊपर ऐसी मेटल कोट करें जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम हो। अगर तो जैसे टिन कोट किया तो फिर तो जो आयरन है उसको जंग ज़्यादा लगेगा। अगर आयरन के ऊपर ऐसी मेटल कोट करते हैं कि जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो वो जो कोट अगर डैमेज हो जाएगा, गैल्वानिक सेल बनेगा, तो वो जो कोटिंग है उसको जंग लगेगा, जबकि आयरन है वो सेफ़ रहेगा। इसको हम बोलते हैं एनोड कोटिंग। मीन ये जो टिन कोटिंग है ये कैथोड कोटिंग है, उसमें जो टिन है वो कैथोड का काम कर रहा है। तो जिंक कोटिंग जो है ये एनोड कोटिंग है, तो जिंक कोटिंग कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। जिंक इज़ कोटेड ऑन द आयरन और स्टील, तो जिंक इज़ एनोड, इट इज़ आल्सो एनोड कोटिंग, और shows the sacrificial कुरैयन। When zinc coating damage in the presence of moisture, तो then galvanic cell is developed. Zinc is oxidized and prevents the iron from कुरैयन. Reduction occurs on the iron, oxidation occurs at the zinc. तो इसमें जो रिएक्शन होंगे फिर उस वक़्त उसका सेक्रीफिशियल कुरैयन में, कि आयरन के ऊपर क्या होगी, अगर उसका ऑक्साइड बनता भी है तो वो रिड्यूस हो जाएगा, आयरन इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो ये सेक्रीफिशियल कुरैयन है। इसका एक और तरीका भी है कुरैयन को प्रिवेंट करने का, प्रोड्यूस मोर कुरैयन रेजिस्टेंट अलाय ऑफ मेटल। आप मेटल का, जिस मेटल को आपने कुरैयन से प्रिवेंट करना है उसका आप अलाय बना सकते हैं। अलाय जो है उनको जंग नहीं लगता। तो प्रोड्यूस, ये भी ए हमने ए पढ़ा, कंडीशनिंग ऑफ,
मेटल को आपने कंडीशनिंग करना है। तो बी हमने क्या पढ़ा, प्रोड्यूस मोर कोरोजन रेजिस्टेंट अलाई ऑफ द मेटल है। जैसे स्टेनलेस स्टील आप बना लेते हैं, तो स्टेनलेस स्टील क्या है, निकल और इसका आयरन का अलाय है। तो स्टेनलेस स्टील है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट है। तो अलाय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल, दिस इज कॉल्ड स्टील। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय थिन लेयर ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। निकल ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड बन जाते हैं जो इसे प्रिवेंट करते हैं। क्रोमियम ऑक्साइड जो है ये पानी में हल नहीं होता, तो ये ऊपर जम जाता है, जिस तरह एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम जम जाता है। तो ये भी एक तरीका है। फिर इसमें दूसरी बात, कंडीशनिंग द कोरोजन एनवायरनमेंट। आप कोरोजन एनवायरनमेंट जो है जिसमें वो कोरोजन हो रही है, जिसमें मेटल की कोरोजन हो रही है, तो उसकी कंडीशनिंग से भी आप कोरोजन को कम कर सकते हैं। उसमें एक तो ये है कि रिमूवल ऑफ O2, कि आप उसमें से O2 रिमूव कर दें। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स फॉर एग्जांपल Na2, SO3 इज़ used to remove O2 from H2O in pH 6.5 to 8.5। तो कंडीशनिंग ऑफ द कोरोजन एनवायरनमेंट ऑफ मेटल, कि इसमें से कई सारे तरीके हैं, आगे बताऊंगा आपको। तो उनमें से एक क्या है, रिमूवल ऑफ O2। तो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एग्जांपल Na2SO3 इज़ एडेड इन वाटर, या उसके ऊपर कोट कर देते हैं, इज़ यूज टू रिमूव द O2 फ्राम H2O। तो H2O से उसको रिमूव कर देता है इन द pH 6.5 to 8.5। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। तो ये हमने सबसे पहले पढ़ा है कि कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसमें से हमने डिटेल से पढ़ लिया कि कंडीशनिंग द, आपने जो मेटल है जो उसको कंडीशनिंग कैसे करनी है, कंडीशनिंग ऑफ मेटल। तो उसके आपने 3-4 तरीके पढ़े कि कोटिंग द मेटल, तो कोट किस तरह से करना है। फिर आपने उसमें पढ़ा कि सेक्रीफिशियल कोरोजन भी इसी में आ गया। तो मोर रेजिस्टेंट जो है आप अलाय उसका बना सकते हैं, उसके ऊपर ऑयल, ग्रीस, पेंट कोट कर सकते हैं। तो ये आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद।